अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। प्रीति क्या हुआ? मैंने थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे इससे पूछना था, क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे कैबिनेट में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद आज साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे, मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था, बज गया था। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूँ मैं नहीं, तुम छोड़ के गए थे और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी का सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हम एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद से मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई इससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैंने खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं व्यस्त थी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा, हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोचा, मैं क्या कहूँ, क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं? फिर मैंने अपने कलीग के कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेले ही है। मैं तभी ऑफिस से निकला गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंचा। वहां जाके देखा तो वो अकेले थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। शाम तक उसका ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को
पकड़ कर रोने लगे। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, अगर ये कहानी, प्रेमी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका प्यार चाहिए, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब